पहचान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। वो दिन जब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम एक आज़ाद मुमलिकत के बासी हैं और हमारी असलाफ़ ने इसको बहुत ही जद्दोजहद, मेहनत और क़ुरबानियों से हासिल किया। वो क़ुरबानियाँ जो यकीनन लाजवाल हैं। और आजकल ख़ास तौर पे अगर इन 2 सालों में देखें जब हमारी शख्सी आज़ादी, हमारी इनफरादी आज़ादी पे कदगन लगी, जब इस पेंडेमिक की वजह से हम अपने घरों में महसूर हुए और अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज़ में, जो हमारा नॉर्मल अंदाज़ था, उस तरह नहीं जी पा रहे, ना ट्रैवल कर पा रहे हैं, ना अपने स्कूलों में जा पा रहे हैं, ना लोगों से मिल पा रहे हैं, तब कदर होती है कि दरअसल ये आज़ादी क्या है। अब इसी में जब सूरत हाल को ले जाएँ आज से 70 साल पहले, जब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी, जब आपकी एक जो कौमी नज़रिया था, आपकी जो अपनी इनफरादियत थी, जो आपकी शनाख्त थी, वही आपके पास ना हो, तो शायद आज के नौजवानों के लिए ये इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इसीलिए द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, ये जर्नी हमारे असलाफ़ की, हमारे बुज़ुर्गों की, उनकी क़ुरबानियाँ कि किस तरह एक सियासी जद्दोजहद और एक एक कम्यूनिटी के तौर पे वो उभर कर सामने आए और इस सफ़र में कौन कौन से मोड़ आए। जब लगा कि शायद मंजिल बहुत दूर है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन हिम्मत ना हारी। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने यकीनन यहाँ पे बात की जाती है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, अल्लामा इकबाल की, सर सैयद अहमद ख़ान की, लियाक़त अली ख़ान की, जिनके हौसलों से हम सबको हौसला मिलता था। आज भी ये बात अक़ल को दंग कर देती है कि एक बहुत बड़ा मजमा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच सुनने के लिए, उनके ख़िताब को सुनने के लिए इकट्ठा होता था, जबकि वो एक ऐसी ज़बान में बोल रहे थे जो उनको समझ भी नहीं आती थी, यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान। लेकिन हौसले, जज्बे और जो नज़रिया है उसकी कोई ज़बान नहीं होती, उसमें दिल से दिल को राह होती है। और जब नज़रिया पास हो तो यकीनन हवा का एक एक झोंका मिलकर तूफ़ान बनता है और इस तूफ़ान को रोका नहीं जा सकता। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपने देखा होगा कि स्टोरी ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक 7 पार्ट खुसूसी दस्तावेज़ी फ़िल्म बनाई गई है ISPR की तरफ से, जो पूरी तहरीक आज़ादी को फ़िल्म बंद करती है हमारी नौजवान नस्ल के लिए। हम पूरी फ़िल्म आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर भी देख सकते हैं, लेकिन जो अहम तरीन पड़ाव रहे इस सफ़र के, उससे आपको और हमें हमेशा की तरह आगे ही होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए। ये अनमिट नकूश है पाकिस्तानी तारीख़ के, जो हमारे दिलों पे आवेज़ा रहते हैं। आइए देखते हैं इस डॉक्यूमेंट्री की कुछ झलकियाँ और उसके बाद प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। तारीख के नए बाब का आगाज होता है। जनाब कराची के लिए आखिरी बार परवाज़ भरते हैं, अपनी बेटी और नवासे को प्यार से देखते हैं और जिस शहर में जिंदगी का तवील हिस्सा गुजारा था, उसे हमेशा के लिए खैरबाद कहकर मुसलमानाने हिंद के नए वतन की जानिब गामजन हो जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी फैमिलीज को अपनी आंखों के सामने कटते देखा, कई खानदान की बहू बेटियों की इज्जत लुटते देखी गई, फिर भी वो जज्बा मौजूद था कि हमें पाकिस्तान हासिल करना है। आप जब लियाकत अली खान की 16 अक्टूबर 1951 को शहीद किया गया, उसकी जब बनैन निकाली गई तो बनैन फटी हुई थी और बेगम राना लियाकत से पूछा गया कि क्या लियाकत अली खान ने कोई प्रॉपर्टी अलाट की है? उन्होंने कहा नहीं, कोई दरखास्त तक नहीं दी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको अपना घर अलाट किया। तो ये लोग हैं जो कि जिन्होंने इतना कमाल का काम किया है। जी जनाब, देखिए आपने ये रिपोर्ट अबाउट द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, सीना बसीना ये कहानियाँ और ये मनाजिर जो इस वक्त आपने अपनी स्क्रीन पे देखे, लोग बाकायदा इसके बारे में बात करते थे। हमारी ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन ने ये हाल अहवाल अपनी आँखों से देखा और मेरे ख़्याल में बहुत ये अजीम एक कंट्रीब्यूशन है और एक बड़े एज़ाज़ की बात है उन घरानों के लिए जिन्होंने ये सारे वाक़यात अपने आँखों से देखे और इस जद्दोजहद में अपना हिस्सा डाला। एक ऐसा ही नाम जिन्होंने यकीनन पाकिस्तान की खिदमत में अपना एक बहुत कलीदी हिस्सा डाला है, चाहे वो इनफरादी रूप में हो या एक घराने के रूप में हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस नासरा जावेद साहिबा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट एंड ऑल्सो अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नासरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खुसूसी तौर पर 14 अगस्त के रोज़, आज जश्न आज़ादी के रोज़ आपकी यहाँ आमद हमारे लिए बाइस एज़ाज़ है। क्या कहना चाहेंगी स्टोरी ऑफ पाकिस्तान
क्या सबसे अहम बात जो हमारे नौजवानों को याद रखनी चाहिए इस पूरी तहरीक के हवाले से, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं तो आप उनको क्या कहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो तमाम सामेईन और नाजरीन को यौम आज़ादी मुबारक। आज 74 साल हो गए पाकिस्तान को कायम हुए और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने बहुत छोटी उम्र में क़याम पाकिस्तान को देखा, क्योंकि मैं 6 साल की थी जिस वक्त पाकिस्तान कायम हुआ और हम लोग कश्मीर में थे और ये यकीन था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा जी। तो वहाँ 27वीं रमज़ान थी, शाम को जो इफ्तारी के वक़्त वहाँ चरागाह हुआ और बहुत कौमी तराने गाए गए और बहुत जश्न मनाया गया। और फिर 12 बजे रात को रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ कि ये रेडियो पाकिस्तान है, अब आप मुस्तफ़ा अली हमदानी से खबरें सुनिए। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम रेडियो पे लिया गया, तो बहुत बड़ा वहाँ पे जश्न हुआ। लेकिन अफसोस कि ये अंग्रेज़ों की दुकानदारियों की वजह से और उनकी गद्दारियों की वजह से, ये जो रेडक्लिफ था उसने जो ख़त बनाया पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम का, उसमें फ़िरोज़पुर जो हमारे ज़्यादा आबादी थी मुसलमानों की, वो हिंदुस्तान को दे दिया ताकि एक दुश्वार गुजार रास्ता बनाने में उनको आसानी हो कश्मीर से। आज 74 साल की आज़ादी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, हमारे मुल्क को कायम हुए हुए 74 साल हो गए हैं, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से एक दफ़ा फिर हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें नज़र आ रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगी आज आज़ादी के मौके पर? 64% आबादी पाकिस्तान की जो है वो नौजवानों की है और नौजवानों पे ही इस बात का दारो मदार है कि ये मुल्क आगे तरक्की कैसे करेगा। और ख़वातीन ने भी इस तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया और कायदे आज़म ने फिर ख़वातीन को फरमाया कि जैसे आपने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया, तामीर पाकिस्तान में भी वैसे ही हिस्सा लें। ना मज़हब ना कानून इजाज़त देता है कि ख़वातीन को 4 दीवारी के अंदर मुक़य्यद रखा जाए। और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन ने भरपूर हिस्सा अपना किरदार जो है अदा किया है पाकिस्तान की तरक्की में। 74 साल में हमने बहुत तरक्की की है। देखिए, एक यूनिवर्सिटी होती थी, ये जो है मगरबी पाकिस्तान जो होता था, और अब तो टोटल पाकिस्तान है। और आप देखिए यहाँ 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों हसूल तालीम के लिए जा रहे हैं और लड़कियाँ माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस नासरा जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आपकी अपनी जो पेशावराना खिदमात हैं जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के लिए और आपकी मौजूदगी, आपके घराने की तमाम कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल में नौजवानों को यही पैगाम देती है कि तरक्की करने के लिए आपके जहन को एक वसअत की ज़रूरत है, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान भी होंगे। जिस तरह के जस्टिस नासरा ने भी इशारा दिया कि हमारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में अपना लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आज 2021 के जो रियल चैलेंजेस हैं फॉर पाकिस्तान एंड फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज, उसको समझा जाए। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी पहचान पाकिस्तान।